नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से हमारे आज की इस चैनल में इस वीडियो के अंदर हम जो सामाजिक क्रिया सिद्धांत पढ़ रहे थे मैक्स वेबर का, उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप हमारे सभी वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम चलते हैं, आप सामाजिक क्रिया सिद्धांत के महत्व के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सामाजिक क्रिया सिद्धांत। मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, जिसमें समाज के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, इस सिद्धांत का आधुनिक विकसित देशों में अधिकांश लोगों की जो क्रियाएं हैं वो लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखकर की जाती रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो समाज के अंदर पाई जाने वाली अधिकांश क्रियाएं हैं वे तार्किक प्रकार की क्रियाएं देखी जा सकती है। इनमें समाज और सभ्यता का अत्यधिक विकास हुआ, जबकि विकासशील और पिछड़े देशों में अधिकतर क्रियाएं परंपरागत संवेगात्मक या मूल्यांकनात्मक प्रकार की क्रियाएं दिखाई देती है। समाज का उतना अधिक विकास नहीं हो पाया विकसित समाजों की तुलना में। तो क्या कारण थे कि समाजों के विकास की अलग अलग जो स्तर हैं वो दिखाई देते हैं? रेमंड एरन ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत महत्व को कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सामाजिक क्रिया सिद्धांत का महत्व है। सबसे पहली बात रेमंड एरन ने की कि अमूर्त स्तर की अवधारणात्मक व्यवस्था है। वेबर का सामाजिक क्रियाओं का सिद्धांत एक ऐसी अमूर्त स्तर की अवधारणात्मक व्यवस्था है जिसका किसी भी क्षेत्र में क्रियान्वयन संभव है। ये वर्गीकरण अमूर्तीकरण का एक स्पष्ट और उच्चतम स्तर है जिसे अनुभविक अध्ययनों में प्रयोग करते हुए विभिन्न संगठनों की क्रियाविधि को समझा जा सकता है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की व्याख्या करके मानव के अमूर्त विचारों का प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण करने का एक सफल प्रयास किया है। इसलिए अमूर्त विचारों को सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से समझ करके हम उस संगठन को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये अमूर्त स्तर की अवधारणात्मक व्यवस्था बताई जाती है। दूसरा, सामाजिक क्रिया का जो ये सिद्धांत है वो समाजशास्त्र को एक व्यापक विज्ञान बनाता है। सामाजिक क्रिया विज्ञान अपनी परिधि में बहुत व्यापक है। व्यापक शब्द का अर्थ कर्ता के द्वारा जो क्रिया का निर्वचन किया जाता है, कर्ता के द्वारा दिए गए अर्थ के आधार पर उसमें विभिन्न कर्ताओं द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को उनके भिन्न भिन्न अर्थों में समझना संभव होता है। पेरेटो ने ये लिखा था कि क्रिया का वह अर्थ जो कर्ता ने देकर अवलोकनकर्ता के द्वारा दिया जाता है उसके आधार पर क्रिया को समझा जाना चाहिए। लेकिन वेबर ने ये कहा कि नहीं, कर्ता के द्वारा जो क्रिया को अर्थ दिया जाता है उसी के आधार पर उसको समझा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एक ही क्रिया का अलग अलग कर्ता अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं। तो उन संभावित अर्थों का पता लगा करके मानवीय प्रकृति की व्याख्या करना संभव होता है कि कर्ताओं द्वारा उनके भिन्न भिन्न अर्थों को
समझा जा सकता है उनकी क्रियाओं को, और मानवीय जो प्रकृति है वो कितने प्रकार की हो सकती है उसका पता लगाया जा सकता है। तात्कालिक समाजों के निर्वचन में सहायक बताया जाता है सामाजिक क्रिया सिद्धांत वेबर का, क्योंकि ये कहा गया कि वर्तमान समय में यूरोप में विज्ञान और औद्योगिकरण के फलस्वरूप सभी क्षेत्रों के अंदर तार्किक व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए थे। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों के अंदर ये कहा गया कि अभूतपूर्व प्रगति आई और व्यक्तियों के व्यवहार परिवर्तित होने लगे। नौकरशाही, आर्थिक संरचना, धर्म आदि सभी में तार्किक क्रियाएं समावेशित हो चुकी थी। वर्तमान में लोगों का ये विश्वास था कि किसी भी संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तार्किक क्रियाएं अति महत्वपूर्ण हैं। समाज के उन क्षेत्रों के अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई जिनमें तार्किक क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य क्रियाएं भी पाई जाती थी। तो इन क्षेत्रों के अध्ययन में मानवीय व्यवहार को सुधारा जा सकता है अध्ययन के आधार पर परिवर्तन ला करके, तार्किक क्रियाओं के अंदर वृद्धि करके। इस प्रकार से जो तात्कालीन समाज जो कि ब्यूरोक्रेसी पर ज़्यादातर आधारित थे, नौकरशाही पर या तर्क पर आधारित तार्किक क्रियाएं अधिकांश रूप में दिखाई दी, उन समाजों के निर्वचन में ये वेबर का मैक्स वेबर का जो सामाजिक क्रिया सिद्धांत है वो हमें सहायता प्रदान करता है। विज्ञान और राजनीति के बीच में संबंधों की स्थापना। ये कहा गया कि सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण का आदर्श प्रारूप विज्ञान और राजनीति के बीच समन्वय स्थापित किया गया। इसके माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति को तार्किक क्रिया और मूल्यों का योग बताया गया। सिद्धांत में तार्किकता के साथ दार्शनिकता दिखाई देती है, क्योंकि वेबर का जो ये वर्गीकरण है उसमें ये कहा गया कि राजनीति अर्थात व्यक्ति के मूल्य और विज्ञान, इन दोनों के आदर्श प्रारूप के आधार पर तार्किक क्रियाओं का उल्लेख है वो दिखाई देता है। विज्ञान का संबंध तार्किक क्रिया से है और व्यक्ति के मूल्यों का संबंध समाज से है, जो कि उस समाज में को किस ढंग से नियंत्रित करना है उससे उसका संबंध है वो देखा जा सकता है। तो विभिन्न तथ्यों के बीच में कार्य कारण संबंध इसके आधार पर स्थापित करने के प्रयास हैं वो किए गए हैं, और ये जो वर्गीकरण है वो सार्वभौमिक रूप से सही बताया जाता है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए तार्किक क्रिया और मूल्यों का जो योग है वो उस समाज का सत्य है। विज्ञान की तार्किकता विज्ञान की एक प्रक्रिया है और मूल्य प्रत्येक समाज का सत्य होते हैं। आधुनिक समाज का निर्वचन तार्किकता और मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार से मैक्स वेबर के विचारों में तार्किकता के स्थान पर मूल्यों के रूप में दार्शनिकता भी देखी जा सकती है। तो वेबर ने विज्ञान के साथ में राजनीति को संबंध स्थापित करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए समाज को नई दिशा देने का कार्य है वो किया है। तो ये इसी के साथ हमारा आज ये सामाजिक क्रिया सिद्धांत का जो टॉपिक है महत्व के साथ ही पूर्ण हो गया है। धन्यवाद।